प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 दिसंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी यशायाह का ग्रंथ, अध्याय 54, पद संख्या 1 से 10 तक। प्रभु तुझे परित्यक्ता की तरह वापस बुलाता है। बंध्य, तुमने कभी पुत्र नहीं जना, अब आनंद मनाओ। तुमने प्रसव पीड़ा का अनुभव नहीं किया, उल्लास की गीत गाओ, क्योंकि प्रभु यह कहता है, विवाहिता की अपेक्षा परित्यक्ता के अधिक पुत्र होंगे। अपने शिविर का क्षेत्र बढ़ाओ, अपने तंबू के कपड़े फैला दो, उसके रस्से और लंबे करो, उसकी खूंटियाँ और दृढ़ करो, क्योंकि तुम दाएं और बाएं फैलोगी। तुम्हारा वंश राष्ट्रों को अपने अधीन करेगा और तुम्हारी संतति उजाड़ नगरों में बस जाएगी। डरो मत, तुम्हें निराशा नहीं होगी। घबराओ मत, तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तुम अपनी तरुणाई का कलंक भूल जाओगी। तुम्हें अपने विधवापन की निंदा याद नहीं रहेगी। यरूशलेम, तेरा सृष्टिकर्ता ही तेरा पति है। उसका नाम है विश्वमंडल का प्रभु। इस्राएल का परम पावन ईश्वर तेरा उद्धार करेगा। वह समस्त पृथ्वी का ईश्वर कहलाता है। यरूशलेम, परित्यक्ता स्त्री की तरह दुख की मारी प्रभु तुझे वापस बुलाता है। क्या कोई अपनी तरुणाई की पत्नी को भुला सकता है? यह तेरे ईश्वर का कहना है। मैं ही थोड़ी ही देर तक तुझे छोड़ दिया था, अब मैं तरस खाकर तुझे अपने यहाँ ले जाऊंगा। मैंने क्रोध के आवेश में क्षण भर तुझसे मुंह फेर लिया था, अब मैं अनंत प्रेम से तुझ पर दया करता रहूँगा। यह तेरे उद्धारकर्ता ईश्वर का कहना है। नूह के समय मैंने शपथ खाकर कहा था कि जल प्रलय की बाढ़ फिर पृथ्वी पर नहीं आएगी। उसी तरह मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं फिर तुम पर क्रोध नहीं करूँगा और फिर तुझे धमकी नहीं दूंगा। चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियाँ डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टल जाएगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं हो जाएगा। यह तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कहना है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 7, पद संख्या 24 से 30 तक। योगन द्वारा भेजे हुए शिष्यों के चले जाने के बाद यीशु लोगों से योगन के विषय में कहने लगे, तुम निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंडे को? नहीं। तो तुम क्या देखने गए थे? बढ़िया कपड़े पहने मनुष्य को?
नहीं, कीमती वस्त्र पहनने वाले और भोग विलास में जीवन बिताने वाले महलों में रहते हैं। आखिर तुम क्या देखने निकले थे? किसी नबी को? निश्चय ही मैं तुमसे कहता हूं, नबी से भी महान व्यक्ति को। ये वही है जिसके विषय में लिखा है, देखो मैं अपनी दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूं, वो तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे कहता हूं, मनुष्यों में योहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई भी नहीं है। फिर भी ईश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा है वह योहन्ना से बड़ा है। सारी जनता और नाकेदारों ने भी योहन्ना की बात सुनकर और उसका बपतिस्मा ग्रहण कर ईश्वर की इच्छा पूरी की, परंतु फरीसियों और शास्त्रियों ने उसका बपतिस्मा ग्रहण न कर अपने विषय में ईश्वर का आयोजन व्यर्थ कर दिया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने इसायास नबी के ग्रंथ से सुना है। आज नबी अपनी जनता को, इस्राएल की जनता को जो गुलामी में आश्वासन देते हुए कहते हैं, बंतिया तुमने कभी पुत्र नहीं जना, आप आनंद मनाओ, तुमने प्रसव पीड़ा का अनुभव नहीं किया, उल्लास के गीत गाओ, क्योंकि प्रभु कहता है विवाहिता की अपेक्षा परित्यक्ता का अधिक पुत्र होंगे। प्रभु कहते इस्राएली जनता अभी एक बंध्या स्त्री के जैसा है, उसमें कोई उत्साह नहीं, जीने की इच्छा नहीं। ऐसी जनता को कहते हैं अभी उत्साहित हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा प्रभु तुम्हें पुत्र, तुम्हें आज़ादी देने वाला है, तुम्हें सांत्वना देने वाला है। जैसे एक बंध्या स्त्री को पुत्र लाभ होना जीवन के सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ा उपकार है ईश्वर का। इसलिए कहते तुम ऐसे बंध्या स्त्री जो पुत्र प्राप्त करेगी, जैसे वो आनंदित हो जाती है, उसी तरह तुम इस्राएल की जनता अभी तुम आनंदित हो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु तुम्हारे लिए महान कार्य करने वाला है, तुम्हें आज़ादी दिलाने वाला है और तुम्हें ऊपर उठाने वाला है। कहते हैं अपने शिविर का क्षेत्र बढ़ाओ, कहते हैं कि अपनी तंबुओं को बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारे उधर और राष्ट्र और लोग आने वाला है। तुम्हारा असर, तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारा अधिकार, ये सब दुनिया पर फैलेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं अपने शिविर का क्षेत्र बढ़ाओ, अपने तंबुओं के कपड़े फैला दो, क्योंकि तुम्हारा घर और बड़ा चौड़ा कर दो। कहते हैं उसके रस्से और लंबे करो और उसकी खूंटियों और दृढ़ करो, महान बड़ा घर बनाओ, विशाल कर दो, क्योंकि तुम दाएं और बाएं फैलेगी। तुम्हारा वंश राष्ट्रों को अपने अधीन करेगा और तुम्हारी संतति उजाड़ नगरों में बस जाएगी। तुम्हारे लिए मुक्ति का समय आ रहा है और तुम्हारा गौरव और एक राष्ट्र के रूप में तुम्हारी शक्ति सारी दुनिया में फैलने वाली है और राष्ट्र तुम्हारे पास आने वाले हैं। इसलिए तुम खुशी मनाओ, तुम्हारा उद्धार का समय आ गया है। प्रभु आगे कहते हैं नबियों के द्वारा, डरो मत, तुम्हें निराश नहीं होगी, घबराओ मत, तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा, तुम अपनी तरुणाई का कलंक भूल जाओगे। इसका अर्थ है कि जब तू जुबानी में तुमने जो कुछ गलती की है, विशेष करके राष्ट्र का सबसे बड़ी गलती ईश्वर के प्रेम से अपने को अलग रखना और दूसरे देवी देवताओं के पीछे जाना, मूर्ति पूजा करना, और प्रभु इसको व्यभिचार के रूप में समझते हैं। नबियों ने इसको व्यभिचार की व्याख्या दिया है। ये अपने ईश्वर को छोड़कर और सही ईश्वर को छोड़कर अपने
और जो वेश्याओं के पीछे जाती उसी तरह तुम भी करते थी, और ये तुम्हारे तरुणाई की ये लज्जा है। दूसरा है ये तरुणाई का कलंक है, अभी गुलामी का दिशा, जो तुमने पाप किया था इसलिए तुमको दंड भोगना पड़ा, इसलिए वो कलंकित है। और ये कलंक भूल जाओगी, क्योंकि अपने विधवापन की निंदा याद नहीं लगेगी, क्योंकि ईश्वर तुम्हारा उद्धार करने वाला है। जेरूसलेम, जेरूसलेम पूरे यहूदी जाति का गौरव का चिन्ह है, यहूदी राष्ट्र का ये मुकुट है। और कहते हैं तेरा सृष्टिकर्ता ही तेरा पति है, ईश्वर ही संसार का विश्वमंडल का प्रभु ही तुम्हारा पति है, उसने तुम्हें अपनाया है और वो तुम्हारा साथ देने वाला है। इसलिए कहते हैं कि तुम अभी अपना सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि वो परित्यक्ता स्त्री की तरह दुख की मारी यह यरूशलेम, क्योंकि यहूदी जाति अभी दुख में पड़े हैं और ये राष्ट्र एक प्रकार से विध्वंसित हो गया है, टूटा गया है, पूरे का पूरा समाप्त हो गया था। प्रभु कहते हैं तुम्हारा पुनरुत्थान हो जाएगा, और इसलिए तुम जो बीते दिनों के जो कुछ हुआ है, बीते वर्षों में जो कुछ हुआ है, तुम्हारी गुलामी इत्यादि बातों पर तुम ध्यान मत देना, ये सब मिट जाएगा, तुम्हारे लिए उद्धार का समय आ रहा है। कहता है कोई भी पति अपने तरुणाई की भक्ति को भूल सकता है। हम यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 2 प्रसंग 1 में पढ़ते, ईश्वर ने इस्राएल को अपने तरुणाई की पत्नी के रूप में युवा दंपति के रूप में माना था। अब प्रभु कहते हैं क्या मैं अपनी तरुणाई की पत्नी को भूल सकता हूँ? इस्राएल को ईश्वर ने प्राथमिकता दी थी, ईश्वर उस प्राथमिकता का सम्मान करते हैं, कहते हैं कि मैं तुमको अब परित्यक्त नहीं किया था। प्रभु कहते हैं थोड़ी देर के लिए मैंने तुमको छोड़ दिया, तुमको तुम्हारे वश में जाने दिया, तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार जाने दिया, और ये मैं क्रोध में किया था सही है, परंतु मेरा क्रोध सदा बना रहने वाला नहीं, मेरा प्रेम सदा बने रहने वाला है। इसलिए कहते हैं मैं तुम्हारा भूल को, तुम्हारी गलती को भूल जाता हूँ, मैं तुम्हें वापस बुलाना चाहता हूँ, सदा हमारा साथ रहना चाहता हूँ। और जिस तरह परित्यक्ता को उसके पति ने फिर अपनाया है, उसी तरह मैं तुमको फिर अपनाना चाहता हूँ। प्रभु कहते मेरी वादा कभी समाप्त नहीं होगा, जो प्रतिज्ञा ईश्वर ने किया है, ईश्वर कहते वो समाप्त नहीं हो जाएगा। प्रभु इसलिए नबी नूह के बारे में बताते हैं, नूह से प्रभु ने जो शब्द किया था कि प्रभु अभी दुनिया को प्रलय से नष्ट नहीं करेगा, इसी तरह प्रभु इस्राएल को वादा करता है, कहते हैं कि मैं फिर तुम पर क्रोध नहीं करूँगा और फिर तुझे धमकी नहीं दूंगा, तुम्हें मैं वापस ले लूँगा। और प्रभु आश्वासन रूप में कहते हैं चाहे पगाड़ ठल जाए और पगाड़ या दबा डोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। प्रभु का ये कहना है कि प्रभु इस्राएल जनता को दंड दिया था, प्रभु ने क्रोध के वश दंड नहीं दिया, उन्होंने जो गलती की उसका ये परिणाम है, पाप का परिणाम है कि विनाश हो हमारे जीवन में आ जाना। प्रभु प्रेमी है, प्रभु किसी को परित्याग नहीं करेगा। जैसे उड़ाव पुत्र है, उड़ाव पुत्र अपने पिता को छोड़ कर चले जाते हैं, सोचे कि हम आज़ाद हैं, हम अपनी आज़ादी के लिए हम जो चाहे कर सकते हैं, अपने दुनिया को हम बनाएंगे। इसी उनकी यही कामना थी कि पिता के घर में रहना, उड़ाव पुत्र ने सोचा गुलामी है, सदा पिता के नज़र में रहना, वो अपने को बंधुआ मजदूर के जैसा समझता था, जैसे बड़ा भाई ने भी समझा है। बड़ा भाई, उड़ाव पुत्र का बड़ा भाई, वो भी घर में रहते थे, परंतु अपने को एक बंधुआ मजदूर जैसा समझता था, परंतु पिता उसको अपना प्रिय बेटा समझते थे, दोनों को प्यार करते थे। और जब छोटा बेटा अपने घर छोड़ के चले गए, पिता के दिल में दुख था, दर्द था, प्रेम था, प्रेम के वजह से वो पुत्र की वापसी की कामना करते थे। प्रभु कहते हैं कि माई भी ऐसा है। इस्राएल की जनता ने ईश्वर को भूलकर अपने
पापमय जीवन के कारण दंड भोगने लगा। दंड उनको भोगना अनिवार्य था, क्योंकि पाप का फल उनको बोना है। जिस तरह आदम बाबा को ईश्वर ने आज़ाद बनाया था, सब लोगों को ईश्वर ने आज़ाद बनाया, सबको की आज़ादी का ये प्रभु करते हैं, सम्मान करते हैं। हमें चुनने का अधिकार है। जूदस को भी चुनने का अधिकार था। यीशु के साथ रह गए, यीशु के लिए मरे या यीशु को बेच दे 30 सिक्का के लिए, उनके सामने एक प्रलोभन था। परंतु जूदस ने पाप का रास्ता अपनाया, इसका दंड भी उसको बोना पड़ा। हर एक इंसान आज़ाद है, परंतु अपनी स्वार्थ के बस वो प्रभु को छोड़ के जाना, वो आज़ाद है छोड़ के जाना। प्रभु कहते मैं तुम्हारी वापस की इच्छा करता हूँ, उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। इस्राएल की जनता को यही आश्वासन करते हैं, मैं तुम्हें वापस बुलाना चाहता हूँ, तुम्हारी वापसी का मैं इंतजार करता हूँ। इंसान कितने भी पाप करते हैं, प्रभु उनको वापस बुलाना चाहते हैं, परंतु पाप का फल उनको बोना ही पड़ता है। प्रभु क्षमा कर देते हैं, परंतु क्षमा करने के बाद भी जैसे आदम बाबा को क्षमा मिली है, परंतु आदम बाबा ने पाप के कारण जो शुद्धता का कवच था, प्रभु की कृपा का वो वस्त्र उन्होंने खो दिया। द ग्रेस ऑफ द गारमेंट ऑफ ग्रेस, डिवाइन ग्रेस, उसने खो दिया था, और सभी उनकी संतान वो कृपा का कवच से वंचित हो गया। इसलिए हम मूल पाप करते हैं, ईश्वर से टूटा हुआ रिश्ता। जब हमारे ईश्वर के साथ रिश्ता टूट जाता है तो हमारी गलती से टूट जाता है। ईश्वर क्षमा करना चाहते हैं। जैसे प्रभु ने, ईश्वर ने अब्राहम से कहा, गोदोम गोमोरा में यदि 10 धर्मी लोग हैं, मैं इन नगरों को नष्ट नहीं करूँगा, परंतु उधर कोई भी दिखाई नहीं दिया। यिर्मयाह नबी अध्याय 5 पद संग 1 में कहते, जाओ जेरूशलेम की गली गली में जाओ, यदि तुमको एक धर्मी मिलेगा तो ये नगर का विनाश नहीं होगा। गली गली में भी एक भी धर्म नहीं था, इसलिए पाप का असर जेरूशलेम को बोना पड़ा। हमारे जीवन में भी यही है, जब हम पाप करते हैं हम अपने को ईश्वर से अलग कर देते हैं और हमारी दशा पापी का दशा हो जाता है, ईश्वर से वंचित, ईश्वर का प्रेम से वंचित, ईश्वर से द्वारा परित्यक्त। यही दशा है, हमारी भी दशा यही है। परंतु हमारा ईश्वर हमें प्रेम करने वाला है। जैसे जौन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को संसार के लिए अर्पित कर दिया। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु आए। ईश्वर ने यीशु को हमारे पापों के प्रायश्चित के रूप में अर्पित कर दिया। यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा, देखो ईश्वर का ये मेमना है, संसार के पाप करने वाला। यीशु का क्रूस पर मरना, मृत्यु, ये हमारे पाप का असर है, परंतु ईश्वर का प्रेम का चिन्ह भी है। ईश्वर हमें इतना प्यार करते हैं, ईश्वर कभी भी अपने इस प्यार से अलग नहीं होता। हम आज़ाद है उनके प्यार से अलग होना और गलत रास्ते पर जाना। ईश्वर का दिल दुखी रखेगा, परंतु ईश्वर हमको रोकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे आज़ादी का वो सम्मान करते हैं। इंसान की आज़ादी का सबसे बड़ा ये ईश्वर के लिए एक वैल्यू है। हमारी आज़ादी ईश्वर के लिए सबसे बड़ी एक वैल्यू है। इंसान इसीलिए सम्मानित है कि वो आज़ाद है, फ्री चॉइस है, और चूसने का, चॉइस करने का, चुनने का उनका अधिकार का सम्मान ईश्वर करते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्ता अपने शिष्यों को यीशु के पास भेजा था कि पूछने के लिए कि आप वही है जिसकी हम प्रतीक्षा करें। और यीशु ने यूहन्ना बपतिस्ता शिष्यों को कहा, तुम जो देखते हैं जाकर यूहन्ना से बताओ कि अंधे देखते हैं, बगरे दून से सुसमाचार की घोषणा के द्वारा और इतने चंगाई और चमत्कार होते हैं, सब जाकर यूहन्ना को बताओ। सच में यूहन्ना बपतिस्ता शायद आग उगाने वाला एक नबी को, एक मुक्तिदाता को शायद यूहन्ना प्रतीक्षा करते थे, परंतु ये सब प्रतीक्षा के अनुसार नहीं हुआ। यीशु आए सुसमाचार की घोषणा करते हुए, ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हुए, ईश्वर का प्रेम की घोषणा करते हुए पापियों को बुलाने के लिए आए। पापी अपने पाप का रास्ता छोड़े, जैसे प्रभु ने कहा धर्मियों के लिए नहीं
पापियों को बुलाने के लिए आया है। रोगियों को वैद्य की जरूरत है और इसलिए प्रभु आए थे। प्रभु इस वजह से पापियों के पास जाते थे, उनको बुलाने के लिए आते थे, उनके साथ रिश्ता जोड़ते थे। शायद इस कारण यौवन के दिल में संदेह हुआ होगा, इसलिए यौवन ने अपने शिष्यों को भेजा था और यीशु ने यौवन को स्पष्ट रूप से कहा, ईश्वर का राज इन बातों पर है। जैसे प्रभु ने नसरत में घोषणा किया है, ईश्वर की आत्मा मुझ पर छाया हुआ है और ये काम है बंदियों को बंधनों से मुक्त करना। जैसे हम पढ़ते हैं लूकस का सुसमाध्याय 4 पद संख्या 18 से कहते ईश्वर का आत्मा मुझ में छाया हुआ है और हम जानते हैं उसी के अनुसार यीशु ने काम किया है। और यौवन के विषय में यीशु कहते हैं, यौवन के विषय में कहने लगा, तुम निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? हवा में हिलने वाला सरकंडे को। यौवन एक ऐसा नबी नहीं था जो लोगों को संतुष्ट करने के लिए, जो लोगों की मन की इच्छा के अनुसार बातें करने वाला, वो नबी था पश्चाताप के लिए आह्वान करने वाला। लोगों से कह देते हैं तुम पश्चाताप करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर महान विपत्ति आने वाले। पश्चाताप के रूप में यौवन बपतिस्मा देते थे। यहूदियों के समाज में एक चिन्ह है बपतिस्मा लेना, जिसके द्वारा लोग सोचते हैं कि हमारा पाप जो मालिन्य है, जो पाप की जो गंदगी है, वो उसको साफ कर देते हैं। साधारण लोग, पापी लोग, नाकेदार लोग यौवन को सुनने के लिए आए, परंतु शास्त्री और फरीसी और यहूदी के धर्मगुरु पुरोहित लोग यौवन के पास नहीं गया। यौवन के पास जाने का अर्थ है कि हम पापी हैं, मान लेना ईश्वर के सामने हम पापी हैं और पश्चाताप करते हुए ईश्वर से अपने रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। यौवन एक ऐसा व्यक्ति था। यौवन हिम्मत वाला नबी था। इसने मगर राजा जो जिन्होंने पाप किया था, उसने अपने भाई को मार दिया और अपने भाभी को अपनी पत्नी के रूप में रखा था। इसलिए यौवन ने उस राजा के विरुद्ध ईश्वर की वाणी सुनाया और राजा क्रुद्ध होकर को बंदी बना दिया और आखिरी में उस महारानी की इच्छा के अनुसार उनके बेटी के नाचने के पारितोषिक के रूप में यौवन को अपना सिर खो देना पड़ा। धर्म किसी को हत्या करने के लिए नहीं, धर्म सबों को प्रेम और सेवा करने के लिए एक माध्यम है। ईश्वर से हमें जोड़ देने का एक माध्यम है। और ऐसे समाज में हम रहते हैं, लोग कई प्रकार का लोग हैं, कई तो उदारवादी है, तो कोई तो वामबंदी है, तो कोई दक्षिणबंदी है। सब लोगों को पश्चाताप का संदेश लेकर, भाईचारे का संदेश देकर एकजुट करना और ईश्वर को मानना, ये तो आसान नहीं होता है। बंदी ही दौड़ती है। आज एक आधुनिक युग में कलीसिया को करना पड़ता है। हमारे संत पिता फ्रांसिस इसके लिए एक प्रकार का नेतृत्व करते हैं, हमारे लिए नमूना प्रस्तुत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, तूने हमें अपने पुत्र के माध्यम से चुना है। जैसे जो पौलुस एफेसियों के नाम पत्र में लिखते हैं, ईश्वर ने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम सब यीशु मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र और पुत्रियां बने। हे प्रभु, तूने सब मानवों को एकजुट होने के लिए अपने पुत्र को भेजा था, सबों की इकट्ठा करने के लिए, सभी जातियों को, सभी राष्ट्रों को, सभी इंसानों को, पापियों को भी बुलाने आए हैं। पापियों अपने पाप का रास्ता छोड़े और ईश्वर से जुड़ जाए। ये प्रभु, इस मकान कृपा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इसियास नबी जिस तरह यहूदी राष्ट्र को आने वाले मुक्तिदाता के पूर्व सूचना देकर उन्हें आनंद मनाने की आह्वान करते हैं, उसी तरह सारी जनता को यीशु के आगमन के आनंद के सहभागी बनने के लिए निमंत्रण देना एक कलीसिया का और विशेष करके हम लोगों का ये जिम्मेदारी होती है। ये प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी कृपाओं के लिए,
विशेष करके हमारे प्रभु यीशु के लिए और आत्मा का अभिषेक के लिए, जिसके द्वारा तूने हमें अपने पुत्र पुत्रियां बनाया, और इस अभिषेक में लगे रहना, इस अभिषेक में बढ़ना, ये हमारे लिए जरूरी है और ये विश्वास के द्वारा ही हम बढ़ते जा सकते हैं। हे प्रभु, हम आत्मा के अभिषेक से हमारे जीवन को पवित्र करें, हमारे सोच को पवित्र करे, हमारे व्यवहार को पवित्र करे, और हमारे दिल में सभी लोगों के लिए प्रेम का आग तो बढ़ाए प्रभु। सबों के प्रति प्रेम और सेवा, प्रभु यीशु ने कहा मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए और अपने आप को आहुत करने के लिए आया है, बलि चढ़ाने के लिए आया है। सेवा के माध्यम से हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं। ये प्रभु तू हमारे साथ रहे। आगमन का पवित्र काल हमारे लिए नवीकरण का समय बने, शुद्धिकरण का समय बने, ईश्वरीयता प्राप्त करने के उत्साह से भरे और उस आशा से भरे रहे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।